अस्सलामुअलैकुम आज़म सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। हाँ तो दोस्तों, आज हम एक एक्सरसाइज बेंच बना रहे हैं, एक्सरसाइज कर्लिंग बेंच। इसकी तैयारी हमने किस तरीके से की, ये देखें। हमारा माल आ चुका है और हम इस माल की कटिंग कर रहे हैं। ये 1.5 इंची बाई 1.5 इंच का पाइप है, 1.5 इंच बाई 1.5 इंच, 18 गेज और चौरस नाली हम लेकर आए थे। और इसकी अब हम मुख्तलिफ़ साइज़ में कटिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ के हिसाब से इसके 7 टुकड़े, तकरीबन 7 से 8 टुकड़े हम इसकी कटिंग करेंगे। जो करने के बाद फिर हम इसको जोड़ेंगे 1 बाय 1, एक एक टुकड़े को काटते चले जाएंगे और उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक टुकड़े को हम फिर जोड़ेंगे। आप ये देख सकते हैं, सारे टुकड़े हमने काट लिए। ये देखें, सारी लेंथें कट चुकी हैं और अब इसको हम जोड़ेंगे। ये देखें, हमने एक पीस नीचे का जोड़ दिया है। एक्सरसाइज बेंच का जो नीचे का जो बेस होती है वो हमने जोड़ के तैयार कर लिया था। इसकी वीडियो थोड़ी सी हम बना नहीं सके, आगे जो मराहिल हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो इसका जो बेंच का दूसरा पीस है, ये हम तैयार कर रहे हैं। इसको हमने मैग्नेट की मदद से, मैग्नेट गुनिया कहलाता है ये बेसिकली 90 के एंगल पे इस पीस को सही सीधा खड़ा रखता है बिल्कुल। इस पे मैग्नेट के ज़रिए हमने उसको होल्ड किया और होल्ड करने के बाद अब इसको टाका लगा के इसको पक्का कर रहे हैं। जब ये टाका लगा के हम इसको पक्का कर लेंगे तो फिर दूसरा पीस लगाएंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको तसल्ली कर ली कि भाई ये सही हो गया। उसके बाद हमने इसका मैग्नेट निकाल दिया। अब दूसरा पीस, ऊपर का पीस, उसको भी इसी तरह मैग्नेट लगा के उसको भी पक्का किया टाका लगा के। और अभी तीसरा पीस हम जोड़ रहे हैं, ये भी हम मैग्नेट की मदद से, ये देख सकते हैं आप, मैग्नेट लगा रहे हैं। नीचे एक लगाया मैग्नेट, एक मैग्नेट ऊपर लगाया और इसको अच्छी तरीके से गुनिया में ये खड़ा हो जाएगा, लेवल सेट हो जाएगा इसका। फिर हमने इस पर टाके लगाना शुरू कर दिए। आगे पीछे हर तरफ से टाके लगाने के बाद फिर हम अब आगे वाले पीस की तरफ चले गए। इसको भी हम गुनिया की मदद से और इंची टेप से साइज़ भी हमने इसका नापा है कि साइज़ दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये देखें, इसको हमने टाका लगा दिया है और दूसरे तरफ भी हम इसी तरीके से इसको लगा के वेल्ड कर देंगे। अब जनाब, ये सारे हमने टाके लगा के हमने सिर्फ रोके थे। अब इसकी फ़ाइनल वेल्डिंग हो रही है। सब जितने भी हमने टाके लगाए थे इसके ऊपर पक्की वेल्डिंग करके इसको हम फ़ाइनल कर रहे हैं। हर तरफ से अलट पलट के देख के हर तरफ से हम इसको पक्की वेल्डिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम वेल्डिंग कर रहे हैं। सारे जॉइंट को हम मज़बूत तरीके से इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। 18 गेज का है ये, एहतियात से वेल्डिंग करनी पड़ती है, कहीं सुराख ना हो जाए। ये आप देखें, अब इसको पलट के भी हमने हर तरफ से इसकी वेल्डिंग की और ये पीस हम अच्छा मज़बूत बना के इसको तैयार कर देंगे। इसकी एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है कि वेल्डिंग के वक्त ये पीस टेढ़ा ना हो जाए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो हीटअप होने की वजह से, गर्म होने की वजह से वो पीस टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि ये 18 गेज है तो इसलिए ज़रा एहतियात से। अब ये देखें जनाब, ये बन के तैयार हो गया है। इसका पीस हमने ऊपर वाला भी बना लिया था। ये आप जो टेपर में देख रहे हैं, एक प्लेट लगाई हुई है, इसके ऊपर हम फिर एक फ़ोम लगाएंगे, एक बोर्ड लगा के उसके ऊपर फ़ोम लगाएंगे ताकि अच्छे से ये बन जाए। और अब इसको मिट्टी के तेल से हमने सफाई की है। सफाई करने के बाद अब दूसरा मरहला शुरू हुआ है, जो अब इसके ऊपर जो हमने सीट लगानी है और कुशन बनाना है इसका। ये कुशन बनाने का मरहला हमने तैयार किया है। कुशन बनाने के लिए हमने ये प्लाई ली थी। ये प्लाई 1.25 इंच मोटी है। इसको आरी से काट के हम फिर इस पर फ़ोम चिपकाएंगे और हम रेगज़ीन ख़रीद के लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, रेगज़ीन से फिर इसको हम तैयार करेंगे। ये देखें, ये फ़ोम है, फ़ोम 4 इंच मोटा फ़ोम है ये। और जनाब, ये हमने कटिंग कर लिया, ये आप देखें। अच्छा जी, ये रेगज़ीन है और ये रेगज़ीन हमने इसके ऊपर चढ़ाया है। ये देखें जनाब, अब ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया।
रेक्सिन हमने चढ़ा दिया, सीट भी तैयार हो गई इसकी। और अब ये अगला मरहला है इसके आगे का, जो हमने पट्टियाँ बनाई थी। ये पट्टी है बेसिकली, इसके ऊपर जब कर्लिंग रॉड रखेंगे तो वो रॉड स्लिप होकर नीचे ना गिरे, इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि वो उसी के अंदर टिकी रहे और उसी के ऊपर रहे। अब ये हम इसके ऊपर वेल्ड करेंगे। ये हमने आपको रख के दिखा दिया। ये देखें, ये पट्टियाँ हैं हमने बैंड करके 1.5 इंच की पट्टी थी, 1.5 इंच बाई 1.5 सूत मोटी पट्टी है ये, 1.5 इंच चौड़ी और 1.5 सूत मोटी। इसको हम अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसको वेल्ड करेंगे, बिल्कुल पक्का वेल्ड करेंगे, क्योंकि वेट इसी के ऊपर आएगा, वज़न सारा लोड जो है वो सब इसी के ऊपर आएगा, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे से वेल्ड करेंगे। जब ये वेल्ड हो जाएगा सारा, फिर हम इसको आगे आपको दिखाएंगे कि हमने इसको फिर क्या किया। ये देखें जनाब, इसको नीचे से भी वेल्ड कर रहे हैं। ये पूरा हम इसको वेल्ड करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंडर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं वेल्डिंग का आखिरी मरहला है ये। अब हमने इस पर ये ग्राइंडर करना शुरू कर दिया। ये ग्राइंडर से इसके जो दाने वगैरह हैं और इसकी जो दीगर चीज़ें हैं उसको हम फिनिशिंग ला रहे हैं, इसके अंदर फिनिश कर रहे हैं, इसको स्मूथ कर दिया। ये देखें आप, ये अब इसको कलर भी कर दिया हमने, कलर करके तैयार हो गया है। ये हमारी बेंच माशाल्लाह से तैयार हो गई है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाज़मी करें। जज़ाकल्लाह।